आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। इसके पहले रसकान का सवैया लेके आए थे, पहला सवैया। आज रसकान का तीसरा सवैया है। जो इम्पोर्टेंट होंगे वही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। शायद 6 या 7 सवैया हैं और उन्हीं में से हम 3 या 4 पढ़ाएंगे और 4 में से 100% गारंटी एक मिल जाएगा। 100% कह रहा हूँ, एक मिल जाएगा। तो अब चलते हैं सवैये पे चर्चा करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तेसी बन सिर सुंदर चोटी, तेसी बन सिर सुंदर चोटी। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तेसी बन सिर सुंदर चोटी, तेसी बन सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अन्ना, खेलत खात फिरे अन्ना, खेलत खात फिरे अन्ना, पग पे जन बाजत पीली कचोटी, पर पे जन बाजत पीली कचोटी, पग पे जन बाजत पीली कचोटी। वाच्छवी को रस खान विलोकत, वाच्छवी को रस खान विलोकत, वाच्छवी को रस खान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, भारत काम कला निज कोटि। काग के बाग बड़े सजनी, अरे काग के बाग बड़े सजनी, अरे काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, अरे हाथ से ले गए माखन रोटी। तो रसखान जी क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, रसखान जी कहते हैं एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि धूल भरे अति शोभित श्याम जू, जो हमारे श्याम जी हैं, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, वो धूल से सने हुए हैं और अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तेजी बन सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही अपने सिर के ऊपर एक सुंदर सी चोटी बनाकर रखे हुए हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीली कचोटी। खेलत खात फिरे अंगना, और वो अपने आंगन में खेलते खाते घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, और वो अपने आंगन में खेलते खाते घूम रहे हैं। पग पे जन बाजत पीली कचोटी, और अपने पैरों में, पग माने पैरों में, अपने पैरों में पेजनियां पहने हुए तथा पैजन बाजत पीली कचोटी, और उन्हें कमर में पीला कच्छा पहन रखा है। वाच्छवी को रस खान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, वाच्छवी को रस खान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि। ठीक है, और वाच्छवी को रस खान लिखा, वाच्छवी को रस खान विलोकत, और वाच्छवी को उस शोभा को देखकर लिखो, वाच्छवी को रस खान विलोकत, उस शोभा को देखकर, वाच्छवी को रस खान विलोकत, उस शोभा को देखकर, भारत काम कला निज कोटि, उस शोभा को देखकर कामदेव ने अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर दिए हैं। उस शोभा को देखकर कामदेव ने अपनी करोड़ों शोभाओं को निछावर कर दिया है। काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। काग के बाग बड़े सजनी, उस कौवे के भाग भी बड़े अच्छे थे। काग के बाग बड़े सजनी, उस कौवे के भाग भी बड़े अच्छे थे। हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, कि उसने श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया। हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, कि वो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया। कौन लेके गया? कौवा लेके गया। तो देखते हैं अगर पेपर में आ जाता है लिखने के लिए तो कैसे आएगा? पेपर में यह आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखो। पहला क्वेश्चन ये आएगा तो पाठ का नाम सवैया हो जाएगा, लेखक का नाम रसखान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि किन्हीं रेखांकित अंश की व्याख्या करो। हमने 4 लाइन आपको बताई, 4 लाइन में किसी एक की अंडरलाइन कर देगा और कहेगा उसकी व्याख्या बताओ। तो हमने लिख भी रखी है व्याख्या। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कामदेव की करोड़ों इच्छाओं को किसने हर लिया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो अब इसका अर्थ देखते हैं, रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्रीकरण धूल से सने हुए हैं। पहला श्रीकरण धूल से सने हुए हैं, सिर पर वैसी ही शोभा पा रही है। श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और आंगन में खेलते खाते घूम रहे हैं। चलते फिरते उनके पैरों में पहनी हुई पेजनियां उनके मधुर ध्वनि होती हैं। उस शोभा को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर सकते हैं। कौवे काग में उस कौवे के भाग ही बड़े अच्छे हैं जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया है। आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी अगले दिन।